नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 9वीं 10वीं के हिंदी और संस्कृत दोनों संकाय के छात्र छात्राएं ध्यान देंगे। विषय व्याकरण है। प्रकरण है काव्य के लक्षण और भेद। काव्य, सर्वप्रथम हम लोग काव्य की परिभाषा देखते हैं। तो जिस वाक्य में रस हो, जिसका रस स्वादन सराह सराह कर किया जाए, उसे काव्य कहते हैं। भैयावन, काव्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गद्य, एक होता है पद्य तथा एक होता है मिश्र काव्य। काव्य का आनंद 2 प्रकार से लिया जाता है, सुनकर और देखकर। अतः काव्य के 2 भेद हैं। एक है श्रव्य काव्य और एक है दृश्य काव्य। अब सभी काव्य को हम उदाहरण सहित देखते हैं। जैसे है गद्य काव्य। तो गद्य काव्य का सबसे सुंदर उदाहरण है 10 कुमार चरित्र और कादम्बरी। पद्य काव्य, इसका सबसे सुंदर उदाहरण है चिराता अर्जुनीय और रघुवंशम। मिश्र काव्य का उदाहरण है चंपूक काव्य, साहित्य दर्पण आदि। श्रव्य काव्य का उदाहरण है वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश, कादम्बरी, विक्रम उर्वशीयम आदि। श्रव्य काव्य भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है महाकाव्य और दूसरा होता है मुक्तक। महाकाव्य जिसमें आदि से अंत तक मुख्य विषय का एक ही आधार रहता है, उसे महाकाव्य कहा जाता है। जैसे कालिदास का रघुवंशम, मेघदूतम। दूसरा है मुक्तक, जिसमें सभी अंग एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं। मुक्तक में काव्य के सभी अंग एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं। जैसे नीति शतक। फिर है दृश्य काव्य। मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब दृश्य काव्य के मुख्य उदाहरण हैं। काव्य में 3 प्रकार के शब्द माने गए हैं, जैसे वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन तीनों में प्रत्येक की भाव प्रकाशन शक्ति भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। इन्हें अभिधा, लक्षण एवं व्यंजना कहते हैं। इनके अनुसार जो अर्थ निकलते हैं वे क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य क्या होता है, काव्य के कितने प्रकार होते हैं, ये तो हम लोग देखे हैं। भैया बहन, कहा गया है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, अर्थात जिस रचना के पदव्यास में मनोहर व्यक्तित्व हो, उसे ही काव्य समझना चाहिए। काव्य से अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे संगीत की स्वर लहरी चित्त को आकर्षित करती है, वैसे ही सरल पदावली अपूर्व
भावोल्लास का संचार करती है। इसलिए काव्य को लोकोत्तर आनंददायिनी कहा गया है। काव्य छंदोबद्ध ही हो यह आवश्यक नहीं है, किंतु जिसके सुनते ही मन में आह्लाद और अनिर्वचनीय आनंद का उद्वेग हो उसे काव्य कहा जाता है। अब काव्य के प्रकार तो आपने देखे, काव्य के 3 प्रकार आप देखिए, गद्य काव्य, पद्य काव्य, मिश्र काव्य। और आनंद लेने के आधार पर काव्य के 2 भेद आपने देखा, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है भैया बहनों, कल के वीडियो में हम आप लोग के सामने रस लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।